अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं यासिन नवान और आप देख रहे हैं न्यू गौसिया रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आज जो है हम हलवाई बर्फ़ी बनाएंगे। हलवाई बर्फ़ी में टेस्ट किस तरीके से डाला जाता है, किस तरीके से वो सॉफ्ट बनती है, किस तरीके से उसमें जो है खोयापन आता है, बहुत आसान तरीका तसल्ली से समझाऊंगा, तवज्जो से देखिए। यहाँ मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हा खोल दिया, नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली। मेरे पास 1 kg दूध है, 1 kg दूध लेंगे। ये मैंने बर्फ़ का लिया हुआ है, लेकिन आपका बाजार का खुला दूध होना चाहिए। और पर्स वगैरह में ये नहीं बनती। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके लिए होना चाहिए लकड़ी का चमचा। लकड़ी का चमचा हो, लेकिन या फिर हलवाई जो इस्तेमाल करते हैं चपटा चमचा लोहे। दूध जो है नीम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। दूध नीम गर्म हो जाए, हमारे जो है थोड़े मसाला जात जो इसके डलते हैं वो डलेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है गर्म हो चुका है, हल्का नीम दूध गर्म हो चुका। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है चीनी, शुगर, इसमें ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। आपको जितना मीठा चाहिए इतना हिसाब से चाहिए। और हलवाई जो हैं, जो हलवा वगैरह बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, वो उनको तजर्बा होता है, तो वो अपने हिसाब से ऐड करते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ से 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। अब जो है इसे अच्छी तरीके मिक्स कर लूँ और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इस टाइम पे आके उबाल आ जाए फिर मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसमें दूध, सूखा पाउडर दूध ऐड कर दूंगा। बाजार का खुला दूध ऐड कर दें, जो पत्ती वालों के पास हमारे मिलता है, या फिर आप नीडो या एवरीडे भी ले सकते हैं। वो ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जो है इसे अच्छी तरीके से हिलाना है कि हमारी जो मलाई वगैरह साइडों पे चिपक रही है, ये चिपके नहीं और नीचे जो है पिंपल ना बने, वरना हमारी बर्फी जो है दानेदार नहीं बनेगी और इसमें जो है हमक आ जाएगी जलने की दूध की। तो अब जो है इसे अच्छी तरीके से हिलाते रहेंगे, इसके उबाल आते रहे और इसका दूध का जो पानीपन जल जाए, इसका थोड़ा बहुत गाढ़ापन आएगा। तो अब जो इसे हिलाते रहेंगे। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है मैदा। मैंने 1 चम्मच मैदा लिया, उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाते के साथ ही जो है इसे हल्का हल्का ऐड कर देंगे कि हमारी जो है बर्फी थिकनेस की तरफ हो जाए, सख्त हो जाए, थोड़ा बहुत गाढ़ापन आ जाएगा। अब जो है अपने हिसाब से इसे ऐड करते जाएं। 1 kg में 1 टेबल स्पून मैदा जो है इनफ है। तो अब जो है इसे अच्छी तरीके से मैं हिलाता रहूँगा, इसको उबाल आने का इंतज़ार करूँगा। इसकी साइडों पे चिपकता है, तो ये जो है इसकी चमचे की मदद से जो है इसे साइडों से उतार लेंगे हम, कि हमारी जो है बर्फी काली ना हो। माशाल्लाह 5 मिनट और पकाने के बाद जो है ये और थिकनेस आ चुकी है। कम से कम मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकाते पकाते, लेकिन इसकी जो है थिकनेस आ चुकी है। अब जो है मज़ीद इसे पकाना है कि हमारी कढ़ाई जो है नीचे चिपके नहीं बर्फी हमारी। इसे पकाते रहेंगे। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर 1 चुटकी डालना है कि हमारा जायका जो है इसमें बरकरार रहे। अगर नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं इसमें। ये इलायची पाउडर डाल दिया मैंने। अब जो है इसे पकाते रहेंगे, इसे लगने नहीं देना है, बस लगने से बचाना है आपने इसको। जो है इस टाइम पे आके ये चमचे की मदद से मैं साइडों से भी उतार लूँगा कि हमारा जो है ये साइडें जो है काली होके जो बर्फी में आएंगी उसका रंग जो है ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध को मैंने जो है इतना पकाया है कि हमारा दूध जो है आधा किलो तक रह चुका है। अब जो है इसे मज़ीद इतना पकाना है कि बर्फ़ी हमारी रेडी होने पे आ गई। बर्फ़ी रेडी हो जाएगी तो इसकी एक पहचान है कि कढ़ाई छोड़ देगी बर्फ़ी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है रेडी हो गई है। इस टाइम पे आके मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसका चूल्हा कर दूंगा। अब अच्छी तरीके से जो है इसे हिला के, ये देखें कितना थिकनेस आ चुकी है। अब जो है इसकी एक और पहचान है कि हम जो है इसको साइडों पे इसको जमा देंगे कढ़ाई के, कि हमारी जो है साइडों से उतर रही है, तो फिर अभी थोड़ी बहुत इसकी थिकनेस बाकी है, तो इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे। अब माशाल्लाह आप भी बोलेंगे कोई चीज़ बनी है। बहुत आसान 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट तैयार हुआ है और गाढ़ापन। अब जो है इस टाइम पे आके मैं इसको मीडियम को जो है ऑफ कर दूंगा।
मीडियम को ऑफ करने के बाद जो है ये हमारे पास कढ़ाई मौजूद है, इसकी साइडों पे ही हम जो है इसकी लेप कर देंगे कि हमारी जो है ये बर्फ़ी ठंडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे 5 मिनट जो है रहने दिया ठंडा होने के लिए कढ़ाई के साइडों पे लगा के। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है देसी घी। देसी घी जो है हाफ चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो है ज़रूरी है कि इसमें थोड़ी बहुत जो है हीट रहे। इस टाइम पे आके देसी घी मैंने शामिल कर दिया। ये सूखा पाउडर दूध है। सूखा पाउडर दूध मैंने 15 ग्राम पहले मिलाया था, और 15 से 20 ग्राम जो है अभी मैंने दोबारा मिलाया है। इसको पकने के बाद इस टाइम पे आके मेरे पास जो है ये चमचा है, चमचे की मदद से जो है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें अभी भी जो है नीम गरमाइश जो है बाकी है। याद रहे कि इस टाइम पे नीम गरमाइश बाकी रहनी चाहिए। माशाल्लाह इसके अंदर जो है पिंपल्स आ चुके हैं, और हमारी बर्फ़ी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इलायची की खुशबू भी दे रही है। अब जो है इस टाइम पे आके मैंने ये जो है बटर पेपर एक ले लिया, एक ट्रे का सांचा ले लिया, इसमें ऐड करके अगर आप ऑयल लगाना चाहें लगा लें, वरना ये चिपकता नहीं है। तो इसमें जो है मैं जो हटाए इसमें जो है सांचे को मैं बटर पेपर से ढक दूंगा। ढकने के बाद जो है ये बर्फ़ी जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड कर देंगे। मैंने जो है सांचे में ऐड कर दिया। अब जो है इसे 4 से 5 घंटे सूखने में लगेंगे, बर्फ़ी हमारी ठोस होने में। तो 4 से 5 घंटे इसे रख देंगे, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है 4 घंटे रखने के बाद थिक हो चुकी है, कड़क हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है माशाल्लाह से। अब जो है इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली। प्लेट लेते ही इसको जो है इसके ऊपर प्लेट के ऊपर कल्टी मार देंगे माशाल्लाह। अब जो इसका बटर पेपर जो है एहतियात से उतारना है कि बटर पेपर के साथ चिपकी हुई ना हो। माशाल्लाह मैंने बटर पेपर जो है उतार लिया इसका। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चांदी का वर्का, जो मिठाई के ऊपर अक्सर चमक वाला होता है। ये चांदी का वर्का बहुत सॉफ्ट होता है। इसको कागज़ भी लेके इस पे अच्छी तरीके से इस पे जो है लेप कर देंगे माशाल्लाह से। ये देखिए। अब जो है इस टाइम पे आके इसकी कटिंग कर लूँगा मैं। इसकी जितनी आपने अपने अंदाजे से कटिंग करनी है उस हिसाब से कटिंग कर लें। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पिस्ते। ये पिस्ते है गार्निश के लिए हम ऊपर डाल देंगे माशाल्लाह से। अब जो है ये देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक दे रही है ये बर्फ़ी हमारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्त यार अहबाब से शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।